बॉयज़ क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट जो है उसमें हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है x+1 x+2 x+3 x+6 यानी 4 लीनियर फैक्टर्स, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं डी में हमारे पास जो 3 केसेस थे, तो एक केस था के मीन कांस्टेंट वैल्यू थी। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली किया। यहाँ पर ये है k टाइम एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 6 12 बन गया। 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6। तो इस तरह से पेयरिंग करनी है कि 6 सम बनता हो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। 1 2 3 इन 3 को मिलाओ तो 6 बन रहा है और ये अकेला 6 बन आ रहा है, तो ग्रुपिंग नहीं हो रही इस तरह से। तो जब ऐसे नहीं हो रही तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो ये वाला अप्लाई होगा कि 6 1s are 6, 1 × 6 ये 6 बन रहा है और 2 × 3 इनकी प्रोडक्ट 6 बन रही है। यानी यहाँ प्रोडक्ट के मेथड को लेकर हम चलेंगे। 1 और 6, 6 1s are 6 और 2 3s are 6। तो इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे। अब हमने ग्रुपिंग कर लेनी है इसकी। फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का ग्रुप बनाना है हमने, और जो सेकंड और थर्ड है उनका ग्रुप बनाना है। यानी ये ग्रुप सम के अकॉर्डिंगली नहीं हो रही बल्कि ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हो रही है। तो लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ हमने लिख दी। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x+1 × x+6 इज x² + 6x + x + 6। ठीक है जी, इसको भी मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x² + 3x + 2x + 3 2s are 6 और -3x²। ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास बन गया x² + 7x + 6 और x² + 5x + 6। अब सम का जो मेथड था उसमें फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसी आ जाती थी। ठीक है, तो हम उसको लेट कर लेते थे y। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म एक जैसी हैं। ठीक है, x² + 6 x² + 6 x² + 6 x² + 6। लेकिन ये लेट y कर लेने के बावजूद x मौजूद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ भी x² है तो हम इसमें से x कॉमन लेते हैं और इसमें से भी x कॉमन लेते हैं पहले। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर में से x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x + 7। यहाँ पर x नहीं था तो एक्चुअल में जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 6/x। यहाँ से भी x कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई x + 5 और 6 को जब हमने x से डिवाइड किया तो ये 6x। ठीक है, और -3x²। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको। अब देखें x × x, ये दोनों जो हमने कॉमन लिए हैं ये मिलकर बन रहे हैं x²। तो ये x² अगर हम कॉमन ले लें ये पूरे एक फैक्टर में से और यहाँ से x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आ जाएगी x + 6/x को मैं बेटा पहले लिख रही हूँ +7, और ये फैक्टर है x + 6/x + 5 और -3 क्योंकि इसका भी हमने x² कॉमन ले लिया। तो इस तरह से ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टेप समझ आया कि ये x और ये x² था, इसके साथ भी x² था, x² हमने कॉमन ले लिया। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स वालों को हमने पैरेंथेसिस में लिख लिया और अरेंज इस तरह से कर लिया कि पहले x की वैल्यू सीखी है, फिर कांस्टेंट, x की वैल्यू, फिर कांस्टेंट। अब इसको आप कह लें गिवन एक्सप्रेशन 1। अब इजीली आप लेट कर सकते हैं x + 6/x, x + 6/x, इसको y लेट कर लेते हैं। लेट y = x + 6/x. So expression 1 becomes बाहर वाला x² as it is, इसको हम लिखेंगे y + 7, इसको लिखेंगे y + 5 और ये है -3। क्लियर हो गई ये बात। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा जिसकी कि इजीली मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। x²
वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7y मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 35, 7 5 ज़ा 35 माइनस 3, तो 35 में से 3 माइनस किया तो वी हैव 32। वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 32, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास आ गया है। और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 32 है, जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो 32 के फैक्टर्स क्या बनेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। तो पहला तो वही 32 1 ज़ा 32, फिर 16 2 ज़ा 32, 31 62 1 ज़ा 32, फिर 16 और 3 पे डिवाइड नहीं होता, 4 पे डिवाइड होता, 4 8 ज़ा 32। तो यही सूट कर रहा है, 4 और 8 मिलकर 12 बन रहे हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं इसी के साथ।